हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर चैनल किड्स। सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शिवम। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर, जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी और चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो गाइस, ये आखिरी लेक्चर है और ये लास्ट टॉपिक भी है। इसको बच्चों को बहुत समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन हम आपको इस लेक्चर में आपको अच्छे से रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा देंगे और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। सो गाइस, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जाकर जल्दी से फॉलो कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लें। आपको वहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के वीडियोस जो कि अभी अपलोड हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी डिसाइड होता है किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ये रिलेटिव वेलोसिटी डिसाइड किस पे होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बोलेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो कई बच्चों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब पता हो, लेकिन कई बच्चों को इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब नहीं पता होगा। तो मैं बताता हूँ आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है। तो गाइस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जहाँ से किसी चीज को देख रहा है, यानी ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ से बैठ के वो किसी चीज को देख रहा है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे किसी चीज है तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देख रहा है, तो क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका ये सरफेस होगा। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, ट्रेन में बैठा हुआ है, अगर पर्सन ट्रेन में बैठ के बाहर देख रहा है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा उस पर्सन का? वो ट्रेन होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे वो बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए किसी को आप ट्रॉली बैठा दीजिए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? वो ट्रॉली होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मान लीजिए अगर किसी को हमने सरफेस पे बैठा के अगर हम उसको बोले कि तुम स्काई की तरफ देखो तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? वो सरफेस होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो गाइस, तो इस तरीके से अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है। जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, यानी ऑब्जर्वर जहाँ से किसी चीज को देखेगा, यानी कि ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा है उसको क्या कहेंगे हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो गाइस, होप है आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया। सो गाइस, तो अब देखिए एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रॉली है, ठीक है। ये ट्रॉली इस तरीके से नहीं, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे ट्रॉली। ये है ट्रॉली, यहाँ पे एक पर्सन है, ये बैठा हुआ, और ये ट्रॉली जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। और ये सरफेस है, सरफेस पे एक और आदमी खड़ा है। ये जो बी है ये ए का दोस्त है, ठीक है। अगर बी ने, यहाँ पे बी है, बी ने देखा ए को, तो इसको क्या लगा कि जो ए है ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। लेकिन देखिए ये केस 1 है, ठीक है। केस 2 में देखें, तो देखिए यही है हमारी ट्रॉली, ये हमारी ट्रॉली है, ये है हमारी ट्रॉली। अगर मैं जो बी है, बी को भी यहीं पे ले आ दूं, बी को भी यहाँ पे ले आ दूं, और ए को भी यहीं पे ला दूं, ठीक है। तो ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। अब बी को क्या लगेगा? अभी ट्रॉली जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से आगे। अब बी को क्या लगेगा कि ए अब क्या है? रेस्ट में है। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा था बी को कि ए जो है 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, लेकिन अब क्या लग रहा है बी को कि जो ए है ये रेस्ट पे है, मतलब कि जो ट्रॉली है अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे ही जा रही है। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? जब कोई आदमी किसी चीज को देखता है एक टाइम पे, तो वो किसी को दूर से देखेगा तो वो कहते हैं कि वेलोसिटी से जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन अगर वो किसी उसके पास जाके देखेगा तो वो चीज रेस्ट में हो सकती है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का ही कमाल है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को निकाला कैसे जाता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को निकालने क्या होता है? v वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी इसका जो वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट से? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? हमारा 10 मीटर है, बिल्कुल। ए की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर। और माइनस करना है वेलोसिटी ऑफ बी,
वेलोसिटी ऑफ बी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, यहाँ सरफेस पे है, रेस्ट पे है, तो क्या हो, जीरो, बिल्कुल जीरो। तो 10 में से जीरो गया तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अगर इस केस में देखिए, सेकंड केस में देखिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, बिल्कुल देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, v वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू va माइनस vb। ठीक है, देखिए वेलोसिटी ऑफ a क्या है हमारे यहाँ पे 10 मीटर है, 10 मीटर पर सेकंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ b क्या है, ये भी ट्रॉली पर ही है, तो ट्रॉली पर ये भी है, जिसका कितना आ जाएगा वेलोसिटी 10 मीटर। ठीक, बिल्कुल सही, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 10 में से 10 गया तो कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इसका वेलोसिटी कितना आ गया, इसका रिलेटिव वेलोसिटी आ गया 0। अगर दूर था, इसने दूर से देखा तो इसको कितना लगा, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब वो पास गया, पास जाके वो देखा तो चीज उसको रेस्ट में दिखाई दी, रेस्ट में दिखाई दी तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। तो गाइस, तो इस तरीके से हमारे रिलेटिव वेलोसिटी कुछ आप क्लियर हुआ होगा। तो गाइस, तो अब हम कुछ एग्जांपल लेने से पहले अब डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। ये भी बिल्कुल इसी तरह यही बात कर रहा है। जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट 2 का, यानी हम मान लें इसको ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1, तो इसको हम ऑब्जेक्ट 1 मानेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट 2 मानेंगे। तो इसीलिए बिल्कुल डेफिनेशन भी यही कह रहा है जो मैंने आपको बताया है। देखिए वेलोसिटी विद ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जो इसका वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है इसके जो पोजीशन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। जो ऑब्जेक्ट है ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है किसके हिसाब से, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये जो है 2 है, ये अपना वेलोसिटी ऑफ चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 1 के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया हो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इसी सारे सवाल लगेंगे गाइस। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, कुछ क्वेश्चंस लेके हम और अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। सो गाइस, तो आप इसको नोट डाउन करते हैं। देखिए एक ट्रेन है ए, ये जा रही है आगे, ठीक है, और ये ट्रेन है बी, ये भी जा रही है आगे, लेकिन जो ट्रेन बी में है ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ने खिड़की से ट्रेन को देखा, ट्रेन ए को देखा। तो ये जो ट्रेन ए है इसको कितनी स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी, यही हमारा क्वेश्चन है। v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, यानी b के रिस्पेक्ट में a कितनी स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही हमको बताना है। देखिए जो ट्रेन a है इसकी स्पीड दी हुई है 120 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन b है इसका स्पीड दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस, तो हमको फॉर्मूला पता है, v वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू va माइनस vb, ये हमको पता है। ठीक, तो देखिए हमको va पता है कितना है, 120 किलोमीटर, 120, और फिर माइनस कर देंगे कितना है, vb 50, तो 50, तो देखिए कितना हो गया, ये आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आ गया है कितना, ओनली 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए गाइस, इतना सिंपल क्वेश्चन था गाइस। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए एक ट्रेन है आगे जा रही है, और ट्रेन है बी है, ये भी आगे जा रही है, ये आगे नहीं जा रही है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, और ये जो ट्रेन है ये आगे जा रही है 120 किलोमीटर पर आवर से। तो हमने इसको वी ए मान लिया, और ये जो वी बी है ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेन जाती है 120 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन इसके अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, ऑब्जर्वर ने ट्रेन ए को देखा, तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी होगी, देखते हैं अभी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, देखिए वी ए माइनस वी बी, ठीक है गाइस। तो ये हो गया वी ए माइनस वी बी। वी की स्पीड कितनी है 120, माइनस करेंगे बी, तो बी क्या है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट मतलब कि 0, ठीक है गाइस। तो कितना हो गया 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी आ गया 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया।
अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए हमने कुछ और क्वेश्चंस ले लिए हैं, इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं कैसे होता है ये। देखिए एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, तो ये ट्रेन है, ये जा रही है आगे 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि VA हमारा 120 किलोमीटर पर आवर दिया है, लेकिन VB है जस्ट इसके अपोजिट जा रहा है। ठीक है, इसके अपोजिट जा रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन इस वाले में ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है 150 किलोमीटर पर आवर, यानी कि VB दिया हुआ है हमको 150 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बोला फाइंड A वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे VAB VA माइनस VB। ठीक है, तो VA क्या है हमारा 120 माइनस VB देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि इसका साइन माइनस लगेगा -50। ठीक है गाइस, इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा 120 प्लस 50 तो 170 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है अगर ये इस ट्रेन को देखेगा तो इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी 170 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल देखिए इस बार ऑब्जर्वर इसमें था, इस बार ऑब्जर्वर ऊपर वाले ट्रेन में है, तो ऑब्जर्वर अगर इसको देखता है इस ट्रेन को तो इसकी स्पीड क्या होगी हमको यहाँ पे फाइंड करना है। VAB हमको दिया है VB 50 किलोमीटर पर आवर, VA दिया है हमको 20 किलोमीटर पर आवर, तो बस निकाल दिया जाए। V यहाँ पे AB नहीं होगा। देखिए वेलोसिटी ऑफ B, इसका हमको वेलोसिटी बताना है विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, इसकी वेलोसिटी बताएंगे किसके रिस्पेक्ट में A के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो देखिए VB माइनस VA। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा, है ना। तो देखिए VB कितना दिया है हमको 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लगेगा, फिर माइनस, फिर VA आगे वाली डायरेक्शन में है तो इसमें यहाँ पे क्या लगेगा। देखिए ये हमारा है पॉजिटिव 120, पॉजिटिव का 120, ये ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए प्लस माइनस, तो 50 माइनस 120, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो हो गया 170, पर माइनस का 170 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आ गया V ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये हमारा आ गया है आंसर। सो गाइस, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे समझ में आया। देखिए इसमें ऑब्जर्वर नीचे बैठा था, इसमें ऑब्जर्वर ऊपर बैठा है, इसलिए यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है। गाइस तो यानी कि पॉजिटिव का 170 किलोमीटर पर आवर, यहाँ नेगेटिव का 170 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस तो इसके साथ साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। सो गाइस तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जाके जल्दी से फॉलो कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस तो थैंक यू।